हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर मैट्रिसेस है। इसका मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, और इसका ये है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स और कुछ और डेफिनेशंस, जो पार्ट 1 में कुछ डेफिनेशंस को पढ़ाया था और कुछ डेफिनेशंस लंबा वीडियो होने के कारण मैंने छोड़ दिया था। तो पार्ट 2 में इस डेफिनेशंस को कंप्लीट करते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आगे ले चलते हैं आप लोगों को। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल मैट्रिक्स इज जीरो इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोग पढ़े होंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहता है कि जितना रो है उतना ही मेरा कॉलम होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये सब एलिमेंट्स हैं, ठीक ना, ये सब एलिमेंट्स है। देखिए कितना रो कितना है, एक रो, दो रो, तीन रो। और कॉलम कितना है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो जितना रो की संख्या, नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3, इसलिए ये 3/3, यानी ये मेरा कहलाया स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी बताए थे रो इज इक्वल टू कॉलम। अगर रो इज इक्वल टू कॉलम हो गया तो वो मेरा कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, SM यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट। यानी मान लीजिए, मान ले रहे हैं, ठीक है, लेट ए कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं और कैसा लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। ठीक ना, यहाँ देखिए साफ साफ यहाँ लिखा है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ब्लू पेन से साफ साफ लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे 3 4 5 8 0 9 6 5 4। देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए, लेकिन इन विच इवरी नॉन डायगोनल ये मेरा कहलाता है, 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 ये मेरा कहलाता है। ठीक है, ये मेरा नॉन डायगोनल मैट्रिक्स कहा कहलाता है। तो क्या बोल रहा है, एवरी नॉन डायगोनल मैट्रिक्स इज जीरो। मतलब प्रत्येक नॉन डायगोनल मैट्रिक्स मेरा जीरो होना चाहिए था। यहाँ भी जीरो हो जाता, 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 यहाँ भी जीरो हो जाता। यानी ये तीनों जगह जीरो और ये भी तीनों जगह जीरो अगर हम कर दिए तो वो मेरा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो सवाल उठता है कि क्या सर ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। एकदम नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्यों नहीं कहलाएगा, मैं फिर से बता देता हूँ। क्या बोल रहा है, एवरी नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो। प्रत्येक नॉन डायगोनल, यानी ये मेरा नॉन डायगोनल है, ये भी 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 मेरा नॉन डायगोनल है। जो घेर दिए हैं वो मेरा नॉन डायगोनल है, वो मेरा जीरो होना चाहिए था। ठीक ना, जीरो होना चाहिए था, तब हम उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे देखिए, लेट एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं। अब देखिए 3 9 और यहाँ 4 लिख देते हैं। अब जितने भी नॉन डायगोनल्स थे, यहाँ 3 गो, यहाँ 3 गो, वो सारा का सारा हम जीरो करा देते हैं। ठीक है, देखिए ये जस्ट यहाँ पे है, ठीक ना, ये सारा का सारा हम जीरो करा देते हैं। तो देखिए ये मेरा कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये मेरा कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। बी इट इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि जितने भी नॉन डायगोनल्स थे, यानी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये 6 का 6 जगह मेरा जीरो आ गया। ठीक है, इसीलिए बी मेरा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह की एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डी है, ठीक है, डी है, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 0 ले लेते हैं, यहाँ 0 ले लेते हैं, यहाँ -4 लेते हैं। देखिए ये भी मेरा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। बोले क्यों सर, देखिए सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम।
ठीक है, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें इधर और इधर मेरा नॉन डायगोनल है। अब सर पहचानेंगे कैसे कि मेरा नॉन डायगोनल क्या है? तो देखिए, ये जो मेरा लाइन है ना, ये मेरा डायगोनल है। ये जो मेरा लाइन है ये मेरा डायगोनल है। ये जो मेरा लाइन है ये मेरा डायगोनल है, ठीक है। और जो बच गया ये 6 ये मेरा नॉन डायगोनल हो गया, ठीक ना। ये बच गया ये दोनों, ये मेरा नॉन डायगोनल हो गया, ठीक है। तो डायगोनल जो नॉन डायगोनल में है उसमें सारा जीरो होना चाहिए। देखिए नॉन डायगोनल में सारा जीरो। और एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक मैट्रिक्स ई ले लेते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स ई ले लेते हैं, ठीक। अब इससे समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें 4 ले लिए, 5 ले लिए, -6 ले लिए, 0 लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, ठीक ना। 0, यहाँ भी 0, ठीक है। यहाँ 5 ले लिए, यहाँ 6 ले लिए, यहाँ -8 ले लिए, बाकी यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, भी 0, यहाँ 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 भी 0। देखिए सबसे पहले यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए हाँ सर, कैसे आपको पता चला स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो सर देखिए ना, इसका रो और कॉलम सेम है सर। एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, यानी 4th रो सर, ठीक है। 4th रो। कॉलम भी देखिए सर, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 4 भी मेरा कॉलम है। तो देखिए सर 4th रो 4th कॉलम, तो मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ 100% स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब क्या बोल रहा है कि सारा नन डायगोनल एलिमेंट मेरा 0 होना चाहिए। तो देखिए सर ये मेरा डायगोनल हो गया, ये मेरा डायगोनल हो गया सर। अब बच क्या गया? देखिए ये बच गया ये। तो देखिए सर ये सब सारा 0 तो है सर, इसीलिए हम ई को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ई को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, इसीलिए हम ई को क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। समझ गए होंगे डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं कि जितना मेरा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारा 0 होना चाहिए। जिसमें इसमें मेरा नॉन डायगोनल एलिमेंट था, नॉन डायगोनल एलिमेंट ये सब 0, ये भी मेरा नॉन डायगोनल एलिमेंट था, तो सब 0 हो गया। तो इसीलिए हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। फिर मैं एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए फिर कोई एक एलिमेंट ए है, ठीक है। इसमें 4 ले लिए, 5 ले लिए, -8 ले लिए, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। देखिए अब इसको घेरना चाहेंगे तो आप घेर सकते हैं। ये वाला पार्ट मेरा डायगोनल कहलाएगा, ठीक है। इसको कहेंगे डायगोनल, ठीक है। और जो बच गया यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मेरा कहलाएगा नॉन डायगोनल, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो बच गया उसे कहेंगे हम नॉन डायगोनल, ठीक है। अब देखिए सारा नॉन डायगोनल इक्वल टू 0, ठीक ना। सारा नॉन डायगोनल इक्वल टू 0 हो गया। देखिए यहाँ भी 0, 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 यानी 6 को मेरा नॉन डायगोनल था तो 6 का 6 मेरा 0 हो गया। इसलिए हम ए को क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये है सिर्फ डायगोनल, ठीक ना, इसीलिए हम ए को क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर इसको लिखना चाहेंगे शॉर्ट में, ये तो लॉन्ग में है, तो किस तरह लिखेंगे? डायगोनल ए इज इक्वल टू 4, 5, -8, ठीक है। डायगोनल ए इज इक्वल टू 4, 5 -a, इसको इस टाइप से लिखेंगे, या फिर इस तरह नहीं तो इस तरह लिख लीजिए। इसको इधर कीजिए, ठीक है, इसको इधर कर दीजिए, ठीक है, हो गया। इसको ऐसा लिखेंगे, ए मैट्रिक्स था तो ए लिखे, ठीक है। डायगोनल में क्या है? 4, 5 -8, तो 4, 5 -8। डायगोनल को शॉर्ट फॉर्म में DIG भी लिखते हैं, ठीक ना। डायगोनल को शॉर्ट फॉर्म में DIG भी लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे आप लोग लिखते होंगे, लड़की सब मेहंदी लगाती है तो उसमें क्या लिखती है? मान लीजिए किसी का नाम है सुनैना कुमार मेहता, तो वो पूरा हाथ में तो सुनैना कुमार मेहता तो नहीं लिखती होगी, क्या लिखती होगी? सुनैना का S लिखती होगी, कुमारी का K लिखती होगी, और मेहता का M लिखती होगी, ठीक ना, SKM, ठीक है। या तो फिर SM सुनैना मेहता, या तो फिर SK सुनैना कुमारी,
ठीक ना, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखती हो। तो उसी तरह डायगोनल का शॉर्ट में DIG लिखा जाता है, ठीक है। अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये मेरा खुल जाएगा, फिर इसको क्लिक करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा, यानी ये दूसरे से आपस में कनेक्ट है, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखा गया है, इसलिए सिर्फ डायगोनल पार्ट्स को लिया गया है, 4 5 -8 को लिया गया है, ठीक है। और अगर बड़ा मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखना चाहेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। तो सर डेफिनेशन में तो स्क्वायर कहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेने कहता है, जबकि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं। ठीक है, आपका आंसर क्वेश्चन भी सही है कि सर डेफिनेशन में तो स्क्वायर मैट्रिक्स लेने कहता है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स साफ साफ लिखा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ साफ साफ लिखा है सर कि स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, तो जबकि तो ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं ना। फिर इसको कन्वर्ट कर दीजिए इसमें, फिर इसको कन्वर्ट कर दीजिए इसमें, तो देखिए ये फिर मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अगर शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो फिर इसको लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। अगर ध्यान से मेरा बात सुनिए, इसको तोड़िएगा तो लॉन्ग में आएगा, इस टाइप से स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर फिर इसको इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहिएगा तो ये लिख दीजिए, ठीक है। इसका लॉन्ग ये वाला, इसका शॉर्ट ये वाला, ठीक है। इसका लॉन्ग ये वाला, इसका शॉर्ट ये वाला, ठीक है। तो आई होप कि ये डायगोनल मैट्रिक्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप लोग को ले चलते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल्स की ओर। देखिए ये है आपके सामने स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है, इसको हम समझाएंगे, डेफिनेशन को भी गोली मारिए, ठीक है। सबसे पहले हम प्रयास करते हैं एक एग्जाम्पल से समझाने का। एग्जाम्पल क्या है ये देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, फिर आपके दिमाग में आएगा अच्छा रो मतलब इक्वल, रो और कॉलम मेरा इक्वल होगा, हाँ रो और कॉलम मेरा इक्वल होगा। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए जिसमें कुछ भी मान सकते हैं। देखिए 5 0 5 0 ये मान लिए एक मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, हाँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए एक रो 2 रो, एक कॉलम 2 कॉलम, यानी 2 रो 2 कॉलम, ठीक है स्क्वायर मैट्रिक्स है। एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। अब फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि डायगोनल और नॉन डायगोनल का मतलब क्या होता है। डायगोनल ये वाला कहलाता है, ठीक है, डायगोनल ये वाला कहलाता है, जो बच गया उसे नॉन डायगोनल कहते हैं। डायगोनल ये वाला लाइन कहलाता है, ठीक है। और डायगोनल का हिंदी भी आप लोग पढ़े होंगे विकर्ण, ठीक ना, तो विकर्ण भी इस टाइप का होता है, ठीक ना। तो ये मेरा डायगोनल हो गया, जो बच गया वो नॉन डायगोनल, ठीक है, जो बच गया वो नॉन डायगोनल। तो नॉन डायगोनल में जीरो होना चाहिए और डायगोनल मेरा सेम होना चाहिए, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। पहला स्टेप क्या हो रहा है, पहला स्टेप देखिए ध्यान से, पहला स्टेप स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरा स्टेप जितने भी डायगोनल्स हैं डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो मेरा सेम होना चाहिए, ठीक ना, डायगोनल एलिमेंट है वो मेरा सेम होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है और जितने भी मेरा नॉन डायगोनल एलिमेंट है इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये 3 स्टेप में आपको स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी हम समझाएंगे, अभी हम स्टार्ट ही किए हैं, तब पूरा पिक्चर बाकी है, अभी ये तो टेलर है। फिर से हम आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, फिर डायगोनल एलिमेंट मेरा सेम होना चाहिए, ठीक है, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट मेरा 0 होना चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल 1 में स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ 2/2 का है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक को क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ। फिर क्या बोल रहा है, डायगोनल एलिमेंट मेरा सेम होना चाहिए। देखिए इसी को डायगोनल कहते हैं, ठीक ना, इसी जो तिरछा है इसी को डायगोनल कहते हैं। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट मेरा सेम है, देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी सेम है, ठीक है। और नॉन डायगोनल में मेरा 0 होना चाहिए था। देखिए नॉन डायगोनल में मेरा 0 है, जो बच गया हम क्या बोल लेते हैं कि इसको घेर दीजिए, उसके बाद जो बच गया वो मेरा नॉन डायगोनल हो गया। तो नॉन डायगोनल में मेरा 0 है, ठीक ना, यानी यहाँ हम लिख देते हैं स्टेप, ठीक है। स्टेप 1 क्या है,
एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। फिर स्टेप 2 क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। फिर स्टेप 3 क्या है, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, एलिमेंट, यहाँ भी एलिमेंट होगा, मिस्टेक हो गया, एलिमेंट, ठीक है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट्स में मेरा सेम होना चाहिए और नॉन डायगोनल में मेरा 0 होना चाहिए। देखिए 3 स्टेप में आपको स्केलर मैट्रिक्स समझ में आएगा, ठीक है। आपके सामने है स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके सामने है डायगोनल एलिमेंट्स मेरा सेम, डायगोनल एलिमेंट्स मेरा सेम, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, तो इट इज़ कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। बी को बोलेंगे ए को बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बी, ठीक है। बी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए 4 4 4 0 0 0 0 0 0, देखिए ये भी मेरा कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ 4 4 4, ठीक है, डायगोनल, इसी को कहते हैं डायगोनल, ठीक ना, इसी को कहते हैं डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल पार्ट मेरा सेम है, देखिए डायगोनल एलिमेंट सेम है, ठीक है। नॉन डायगोनल सारा मेरा 0 है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, 3 रो है तो 3 कॉलम भी है, ठीक ना। तो पहला कंप्लीट होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल एलिमेंट भी मेरा सेम है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, यानी ये तीनों क्राइटेरिया फुल होता है, ठीक है। इसीलिए ये बी भी मेरा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। देखिए ये है यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक ना। अब आते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मतलब एक ही लड़का का दो नाम, ठीक है। किसी बुक में यूनिट मैट्रिक्स लिखा रहेगा तो किसी बुक में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा रहेगा, ठीक है। हम दोनों नाम लेके बनाए हैं, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स का भी वही डेफिनेशन होता है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है, क्योंकि एक ही लड़का का दो नाम है, ठीक ना। तो क्या कहता है, इसको तो रहने देते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, इसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन कैसा, डायगोनल्स जो है वो सारा मेरा 1 होना चाहिए और जो नॉन डायगोनल्स है वो सारा 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 1 1 0 0 0 0 0 0, देखिए ये मेरा कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स। लेकिन सर ये तो कहलाएगा, लेकिन कैसे कहलाएगा ये तो बताइए, ठीक है। वही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अब कहलाएगा। अब ये इस पर आते हैं। सबसे पहले यह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, देखिए यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ, एक रो दूसरा रो तीसरा रो, एक कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, यानी रो इक्वल टू कॉलम, यानी यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, सही बात है। देखिए इसको कर दीजिए डायगोनल, ठीक ना। तो जो बच गया ये, यानी इधर 3 गो इधर 3 गो, ये मेरा हो गया नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट में सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट में सारे एलिमेंट 0 है, हाँ सर सारे एलिमेंट 0 है, ठीक है, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया होगा। अब क्या बोल रहा है डेफिनेशन, कि जो मेरा डायगोनल्स है ना, जो मेरा डायगोनल्स ये वाला, इसमें सारा का सारा मेरा 1 होना चाहिए, ठीक है। सारा भाभी नहीं, सारा का सारा, ठीक है, नहीं तो सुमन भैया मारेंगे यहाँ। सारा का सारा बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ वाला, ठीक ना। तो जो मेरा 1 1 1 है, ये तीनों 1, ये जो मेरा डायगोनल एलिमेंट है ये इसमें मेरा 1 होना चाहिए। सर यही डेफिनेशन तो हम यहाँ पढ़े हैं, देखिए फिर से देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ भी होना चाहिए, स्केलर में भी। फिर क्या बोल रहा है, डायगोनल एलिमेंट मेरा सेम होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट में मेरा 0 होना चाहिए, तो वही तो यहाँ है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन डायगोनल में भी मेरा 0 है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में यहाँ
मेरा सेम का बात करता है, लेकिन यहाँ डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ 1 1 का बात करता है। फर्क बस यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में इतना ही है। ठीक है, ये समझ में आया? यानी डायगोनल्स में मेरा 1 होना चाहिए। ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब सेम ही है लेकिन 1 होना चाहिए। सेम तो होना चाहिए लेकिन 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसका भी स्टेप लिख देते हैं, इसका भी स्टेप लिख देते हैं। एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। दूसरा क्या बोल रहा है, डायगोनल रहेगा। डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम तो रहेगा लेकिन मेरा 1 होना चाहिए। ठीक ना, ये मेरा 1 है, यूनिट होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स जो डायगोनल एलिमेंट है ये मेरा सेम तो है लेकिन यूनिट है। अगर यहाँ 4 कर दें, यहाँ भी 4 कर दें, यहाँ भी 4 कर दें, तो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इसी डायगोनल में अगर यहाँ 5 कर दें, यहाँ 5 कर दें, यहाँ 5 कर दें, तो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा फिर से स्केलर मैट्रिक्स में। ठीक है, अगर यहाँ 6 कर दें, यहाँ 6 कर दें, यहाँ 6 कर दें, तो फिर यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6 है ऑलरेडी। ठीक ना, अगर हटा दें तो फिर और 1 1 यहाँ कर दें तो फिर मेरा हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल एलिमेंट मेरा 1 होता है। और तीसरा स्टेप क्या है, जो नॉन डायगोनल है, जो नॉन डायगोनल है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारा का सारा मेरा 0 है। ठीक है, ठीक है। कभी कभी लगता है कि हम खेसरिया बन गए, हर एक टॉपिक पर कहते हैं कि ठीक है ठीक है। देखिए बी, देखिए अब एक मान लेते हैं मैट्रिक्स बी। ठीक ना, इसमें है 1 1 0 0। देखिए ये भी मेरा यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, जो डायगोनल है ये मेरा 1 है। ठीक, नॉन डायगोनल भी 0 है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, 2 रो 2 कॉलम। ठीक ना, इसीलिए बी इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, बी भी मेरा यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, ए भी मेरा यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक ना, यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जो कि ए मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट मेरा 1 होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट मेरा 1 है। नॉन डायगोनल एलिमेंट मेरा 0 होना चाहिए। जो 6 गो है वो मेरा नॉन डायगोनल एलिमेंट है और 6 जगह मेरा 0 है। ठीक है, इसीलिए मैट्रिक्स ए कहलाया मेरा यूनिट मैट्रिक्स या फिर इसी को कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और फिर मैं यहाँ आधा अधूरा ये छोड़ कर जा रहा हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट में फिर इसका लेके आऊँगा कॉन्सेप्ट के साथ।